टोटो पर सवार पूर्व चेयरमैन वरिष्ठ भाजपा नेता अपनी भय्यों के समर्थन में मांग रहे जनता का प्यार। भीषण गर्मी में जहां अन्य दलों के कार्यकर्ता दोपहर में चुनाव प्रचार को विराम देकर विश्राम करते हैं, वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व चेयरमैन ओम प्रकाश जायसवाल भरी दोपहर में समर्थकों के साथ लोगों तक पहुंच रहे हैं और अपनी भय्यों के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। भाजपा नेता का टोटो पर सवार होकर नगर भ्रमण काफ़ी चर्चा में है। वहीं उनके इस नए तरीके से किए जा रहे प्रचार से क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए सुनते हैं उन्होंने अपनी भय्यों के समर्थन में क्या कहा। जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो आज भारतीय जनता पार्टी वीआईपी कल्चर छोड़ करके और जनता से जुड़ने का काम कर रही है। आज शाहगंज में नगर पालिका का चुनाव हो रहा है, तो हमारा एक ही लक्ष्य है सिर्फ कि शाहगंज का विकास, और शाहगंज का विकास तभी संभव है जब डबल इंजन की सरकार जो चल रही है देश के अंदर, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, और तीसरी सरकार नगर पालिका में गीता जायसवाल जी आज कमल निशान से खड़ी हैं। उनको 5 वर्ष उन्हें जनता ने दिया। हाँ। 5 वर्ष जनता ने देखा। तो अगर विकास के नाम पे आज चल रहे हैं तो फिर आज देखिए 5 वर्ष में आपको याद होगा कि जब मैं 2006 में चेयरमैन बना, उसके पूर्व शाहगंज की गलियों में कहीं इंटरलॉकिंग नहीं थी। मेरा मोहल्ला वहीं अंबेडकर नगर है, जो लोग जानते होंगे। शौच करने के लिए लोग नालियों पर करते थे, खुली ज़मीन थी, मिट्टी की सड़क थी। मैंने सबसे पहला प्रयास किया कि दलित बस्तियों में इंटरलॉकिंग लगवाया, लाइट की व्यवस्था की। सपा बसपा की सरकारें थी, प्रकाश कहीं नहीं था। जनरेटर द्वारा मैंने पूरे नगर को प्रकाशित किया। सपा बसपा की बात की जाए तो सपा और बसपा के दोनों उम्मीदवार और उनके प्रति आप पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, उनका आरोप अगर वो भ्रष्टाचार का लगा, एकदम अनर्गल है। सपा और बसपा भ्रष्टाचार का आरोप लगावे, यह कोई स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। अब गीता जायसवाल के कार्यकाल में जो विकास की गति है बढ़ी है तेजी से, और आप जानते हैं कि इसी कार्यकाल में इतने विकास के कार्य हुए हैं शाहगंज में, सड़कों का, गलियों का, विद्युत में एलईडी लाइट का, आने नगर पालिका हाल का। आज जो भी काम अधूरा है वो इस कार्यकाल में इसलिए पूरा होगा। कोई ऐसे प्रमुख कार्य हो जो अधूरे हैं? देखिए, प्रमुख कार्य ये है कि जैसे शाहगंज की विद्युत तार की व्यवस्था है। अब 6 महीना अभी विधायक जी ने घोषणा किया है, 6 महीने के अंदर उन्होंने वादा किया है कि शाहगंज के जितने खुले हुए खंभों पर तार है सब अंडरग्राउंड केबल कर दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि शाहगंज में विकास के लिए माननीय विधायक जी आज भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी से हैं। जब गडकरी जी आए थे, उन्होंने 100,000 करोड़ रुपए की योजनाएं दी। उसमें एक योजना 1500 करोड़ रुपए की, शाहगंज की सुपरिचित मांग, चिरपरिचित मांग कोई नहीं पूरा कर पाया, बाईपास का था। बाईपास तो मिला ही, लेकिन ये जौनपुर से अकबरपुर तक 6 लेन सड़क 1500 करोड़ रुपए की लागत से गडकरी जी ने घोषित किया, और उसका काम भी शुरू हो चुका है। इस चुनाव को अपने पक्ष में आप किस तरह से देख रहे हैं? इस चुनाव को मैं इसलिए अपने पक्ष में देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ के घर घर में व्यापक रूप से विराजमान है, और जनता कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन ही विकास कर सकता है। सपा बसपा में कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ वो भ्रष्टाचारी हैं, सिर्फ वो तुष्टीकरण करते हैं। ऐसा अभी आपने देखा, प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश से अखिलेश सरकार को उखाड़ फेंक दिया। आज माफियाओं का अंत हो रहा है, गुंडई का अंत हो रहा है, अमन चैन की जिंदगी है इस प्रदेश की। 25 करोड़ की आबादी खुशहाल है। शाहगंज की भी जनता अमन चैन चाहती है। ये 4 जिलों का केंद्र शाहगंज, यहाँ की जनता व्यापारी है, उसको अमन चैन चाहिए। यहाँ न गुंडा चाहिए, न बदमाश चाहिए, न माफिया चाहिए। जिसने भी प्रश्रय दिया उसको समाप्त कर देगी शाहगंज की जनता। इस बात का मैं वादा करता हूँ, हमारी सरकार भी यही कर रही है। 13 तारीख को परिणाम क्या होगा? 13 तारीख को परिणाम यही होगा, प्रचंड बहुमत से गीता जायसवाल जीतेंगी और शाहगंज के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।
आपकी लड़ाई किससे है? किस पार्टी से लड़ाई नजर आ रही है? मेरी लड़ाई तो किसी से नहीं है, जीत सीधी है। एक दूसरे से लड़ रहे हैं सपा बसपा वाले। मैं तो प्रथम पर हूँ, प्रथम पर रहूंगा, प्रचंड बहुमत से जीतूंगा। आप अपने कामों पर विश्वास है या फिर योगी मोदी के चेहरे पर? नहीं, देखिए, हमारे आदर्श मोदी जी हैं, जिनके ऊपर कोई दाग नहीं है। जैसे गंगा जब गंगोत्री से निकलती है तो पवित्र होती है, वैसे मोदी जी का चरित्र है और उनके ऊपर विश्वास पूरे देश को है, पूरे देश की जनता को है। तो हम भी उनके ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, क्योंकि साहगंज में आप जानते हैं कि मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास अर्जित किया है। गांव का विकास हो रहा है, नगरों का विकास भी हो रहा है। इसी गीता जी कार्यकाल में जो लोग आरोप लगाते हैं, मैं कहना चाहता हूँ, कौन ऐसी शख्सियत है सपा बसपा के अंदर दम है कि 1200 आवास दे करके यहाँ के साहगंज के गरीबों को छत दिया है। सबको शौचालय, खुले में शौच जाना बंद हो गया। ये इसी रोड पर डिलक्स शौचालय, आपके रोडवेज पर डिलक्स शौचालय, स्टेट बैंक के पास डिलक्स शौचालय, तहसील में डिलक्स शौचालय। आप देखे होंगे कि बाहर से कोई आता था तो लोटा लेके माल गोदाम पर जाता था। आज स्थिति यह है कि सिंगल आदमी आपको नहीं मिलेगा जो मैदान में जा रहा है। तो यह जो देखा जाए 5 सालों के 247 कार्यों की लिस्ट जो है मेरे पास है। हाँ। ये सब आप कैसे संपर्क में, इतनी एनर्जी कहाँ से आप प्राप्त? एनर्जी हमारे पास डबल इंजन की सरकार की है, डबल इंजन की सरकार के मोदी जी की है, योगी जी की है। ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिसके पाकिटें नहीं है, गेरुआ बस्तर धारण करता है। क्या करेगा वो पैसा? उसका परिवार तो 25 करोड़ की जनता है प्रदेश की। तो ऐसा मुख्यमंत्री मिला है, ये हमारा सौभाग्य है। वो महामानव हैं और देश का उत्थान हो रहा है। आज ये अपना राष्ट्रवादी सरकार है और दुनिया के मानचित्र पर एकदम गौरव के साथ खड़ा है।